नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाभी से माफ़ी मांगो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं यह खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मेघा चिढ़ते हुए बोली। लेकिन तुझको तो यह खाना बहुत पसंद है। पसंद तो है, लेकिन आज नहीं खाऊंगी। अच्छा चल, मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ और बना देती हूँ। कुसुम जी मेघा के लिए खाने में कुछ और बनाने रसोई में चली गई और बड़बड़ाती जा रही थी। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, जब देखो तब मुंह फुलाए रहती है। माँ जी, मैं कुछ सहायता करवा दूँ? नहीं, तुम रहने दो, मैं ही कुछ बना देती हूँ। कुसुम जी अपनी बहू रश्मि से बोली। रश्मि की शादी से पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था। मेघा रश्मि को चाहती भी बहुत थी, लेकिन शादी के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि शादी के बाद से ही मेघा रश्मि से कुछ चिड़चिड़ी सी रहने लगी। कुसुम जी ने कई बार मेघा से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार मेघा ने सीधा उत्तर ना देकर बात को घुमा फिरा दिया। रश्मि की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था और उसने अपने नर्म स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। पहले जिस घर में हर समय मेघा को आवाज लगाई जाती थी, अब वह आवाज रश्मि को दी जाने लगी। शायद मेघा इसी बात से चिढ़ती थी कि भैया, पापा, मम्मी सभी भाभी को ही प्यार करने लगे हैं और जैसे मुझको तो भुला ही दिया गया है। बस इसी चीज के कारण वह रश्मि से अक्सर दुर्व्यवहार भी कर जाती। ऐसा नहीं था कि कुसुम जी समझती नहीं थी और मेघा को समझाने की कोशिश भी बहुत करती, लेकिन मेघा समझने को तैयार ही नहीं होती। और आज उसका मनपसंद खाना रश्मि ने कुसुम जी से पूछकर बनाया था, लेकिन जैसे ही मेघा ने सुना यह खाना रश्मि ने बनाया है, सुनते ही बिगड़ गई। कुसुम जी को दोबारा मेघा के खाने के लिए कुछ बनाना पड़ा। मेघा धीरे धीरे रश्मि को अपना बैरी समझने लगी। इसी बीच मेघा की शादी की भी बात चल रही थी। एक जगह बात पक्की हो गई और लड़के वाले आकर गोद भराई की रस्म भी पूरी कर गए। मेघा की शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। रश्मि भी तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहती, लेकिन मेघा उसको मना कर देती। एक दिन मेघा ने तो हद ही कर दी, किसी बात पर रश्मि के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगी। आपको बिल्कुल तमीज नहीं है, बिना पूछे हर बात में बीच में बोलने लगती हैं। रश्मि आंखों में आंसू भरकर वापस जाने लगी। कुसुम जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, रश्मि तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुको, यह तुम्हारा घर है। ये बेटी है तो क्या कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहेगी और मैं बर्दाश्त करती रहूंगी? आज तो इसने तुम्हारे ऊपर चिल्लाकर सारी हदें पार कर दी। मेघा उठो और भाभी से माफ़ी मांगो। भाभी माँ के समान होती है, यह घर की लक्ष्मी है, इसका अपमान मैं नहीं सह सकती। उठो मेघा, माफ़ी मांगो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। और रोती हुई अपने कमरे में जाने लगी। एक बात कान खोलकर सुन लो मेघा, मैं तुमको मनाने नहीं आऊंगी। और हाँ, जरा ठंडे दिमाग से सोचना, अगर कल को तुम्हारी नंद तुम्हारे साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करेगी तो तुमको कैसा लगेगा? और हाँ, जब मैं नहीं होंगी तो यही भाभी तुम्हें अपने मायके में मिला करेगी। और मेघा ने रोते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मेघा रोते रोते लेटी हुई माँ की बातों के बारे में सोचने लगी। उसके दिमाग में तुम्हारी नंद भी ऐसा दुर्व्यवहार करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? जैसे शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। मेघा थोड़ी देर बाद उठी, दरवाजा खोला, पहले हाथ मुंह धोए और रश्मि के पास गई और हाथ पकड़कर बोली, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं किस दुर्भावना के कारण मैं आपसे इतना चिढ़ने लगी। आप बहुत अच्छी हैं, आज मम्मी ने मेरी आंखें खोल दी। शायद मैं अपने अहंकार को लेकर बैठ गई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। दीदी आप परेशान ना होइए और आप माफ़ी भी ना मांगिए। आपने मुझको प्यार से गले लगा लिया, यही मेरे लिए बहुत है। रश्मि मेघा को गले लगाते हुए बोली। कुसुम जी अपनी मेघा की नादानी को भुलाकर भाभी के गले लगता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी। चलो देर से ही सही, कम से कम इसको अक्ल तो आ गई और मेरा परिवार बिखरने से बच गया। कभी कभी ऐसा होता है कि जब घर में नई बहू आती है तो वहाँ की बेटी को लगता है उसके अधिकार छिन रहे हैं और वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगती है। वह दुर्व्यवहार करना नहीं चाहती है, लेकिन हो ही जाता है।
लेकिन यदि हमारे बड़े उसमें सहयोग करें तो परिवार बिखरने से बच जाता है, जैसे कि कुसुम जी ने अपनी बेटी को बिल्कुल सही सीख दी। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।